देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, आज हम सर्वनाम के प्रकार देखेंगे। जो शब्द का दूसरा प्रकार है, शब्दभेद का दूसरा प्रकार सर्वनाम है, उसकी हम जानकारी देखेंगे इस वीडियो में। आप सभी का स्वागत है। पहले हम सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो, हमने एक उदाहरण लिया है, सदानंद धनी आदमी है, वह कला का शौकीन है। अब देखो, यहाँ दो वाक्य हमने लिए हैं। पहले वाक्य में सदानंद संज्ञा है और दूसरे वाक्य में सदानंद की जगह वह सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो वह क्या है? सर्वनाम है, क्योंकि संज्ञा के बदले वह शब्द यानी सर्वनाम आया है और वह सर्वनाम है। आपके समझ में आया होगा। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, है ना। अब हम सर्वनाम के भेद देखेंगे, जो कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं उसकी परिभाषा हम देखेंगे। वक्ता, श्रोता या अन्य पुरुष जिसके बारे में बोला या लिखा जाता है उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो, यानी कि वक्ता, श्रोता या अन्य पुरुष, है ना, जिसके बारे में कुछ बोला या लिखा जाता है उसके नाम के बदले आने वाले शब्द को प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी इसके 3 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम के पहला प्रकार है प्रथम पुरुषवाचक। उसके सर्वनाम है मैं, हम, मेरा, मैंने, मुझे। अब ये कब आता है तो उसकी परिभाषा देखें। बोलने वाले के नाम के बदले आने वाले शब्द को प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। मैं, हम, मेरा, मैंने, मुझे। देखो, मैं अभिजीत हूँ, है ना। मेरा नाम सुरेश है। मैंने गुल्ली डंडा खेला है। मुझे 10 रुपये चाहिए। ऐसे हम इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो, दूसरा जो भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम का, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुमने, तुम्हें, है ना। इसकी परिभाषा क्या है? सुनने वाले के नाम के बदले आने वाले शब्द को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी सुनने वाले के नाम के बदले आने वाले शब्द को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो, यहाँ जो हमने सर्वनाम लिए, तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुमने, तुम्हें। हाँ, तू क्या करता है? तुम कहाँ गए थे? आप इधर आ जाइए। तुम्हारा नाम क्या है? तुमने रोटी खाई? तुम्हें क्या चाहिए? ऐसे यानी कि सुनने वाले को बोलने वाला प्रश्न करता है ना, उसके नाम के बदले सर्वनाम आते हैं, हमने वाक्य में प्रयोग किए हैं। अब देखो, आपके समझ में आया होगा। अब तीसरा प्रकार है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वो सर्वनाम ये है, यह, ये, है ना, एक वचन बहुवचन, वह, वे, उसे, उन्हें, है ना, उन्हें, उन्होंने, है ना, उसके, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसके नाम के बदले अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। जैसे मैं प्रतिदिन टहलता हूँ। तुम कल कहाँ गए थे? वे मेरे मित्र हैं। हमने 3 प्रकारों के एक एक उदाहरण यहाँ दिया है। मैंने पहले तो उदाहरण बोले, लेकिन लिखित स्वरूप में मैंने एक एक उदाहरण दिया। पहला है प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम का कि मैं प्रतिदिन प्रातः टहलता हूँ। तो मैं क्या है? प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम कल कहाँ गए?
तुम कल कहाँ थे। तो तुम क्या है ना, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे मेरे मित्र है, वे मेरे मित्र है, बोलने वाला सुनने वाले को बता देता है वे मेरे मित्र है, तो वे क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। अब पुरुषवाचक सर्वनाम का हमने पहला प्रकार देखा। अब दूसरा प्रकार हम देख रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की हम परिभाषा देखेंगे। ये कब आता है, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वक्ता के पास या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है ना। वह मेरा मित्र है, देखो वह मेरा मित्र है, वे अच्छे शिकारी है, देखो यानी कि निश्चित वे अच्छे शिकारी है। निश्चित स्वरूप में हम इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम बता रहे हैं, है ना। यह लड़का है, देखो पास, और वह गधा है दूर का, तो वह गधा है, देखो यानी कि दूर का बोध हो रहा है, और यह लड़का है पास का बोध हो रहा है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा, यह वह। देखो आगे के प्रकार की हम जानकारी लेंगे। देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, हम सर्वनाम के आगे के जो प्रकार है उसकी जानकारी देख रहे। पहले हमने 3 प्रकार देखे, अब चौथा प्रकार जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि तीसरा प्रकार है। पहले हमने 2 प्रकार देखे हैं, एक पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम तीसरा प्रकार देख रहे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसकी हम परिभाषा देखेंगे। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी ने, कुछ, किसी से, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब उदाहरण हम देखेंगे। माँ कुछ खाने को दो, तो कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दोन, बाहर कोई है, तो कोई क्या है, पता नहीं चलता कोई है ना, निश्चित रूप में पता नहीं चलता, इसीलिए अनिश्चित यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई है। अब तीसरा हम उदाहरण देखेंगे। किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली, देखो किसी ने यानी कि कोई अर्थबोध नहीं होता वाक्य में, तो किसी ने क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम चौथा भेद देखेंगे, निजवाचक सर्वनाम। उसकी परिभाषा देखेंगे। निज यानी उसका अर्थ है स्वयं। जो सर्वनाम शब्द अपने आप का बोध करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप स्वयं खुद, तो आप स्वयं खुद, है ना, ये निजवाचक सर्वनाम है। तो उदाहरण हम देखेंगे। मैं खुद उनसे मिलूंगा, तो खुद क्या है, निजवाचक सर्वनाम, निज यानी स्वयं। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। वह स्वयं यहाँ आएगा, देखो वह स्वयं यहाँ आएगा, है ना, तो निजवाचक सर्वनाम स्वयं। तीसरा हम उदाहरण देखेंगे। वह अपने आप चला आएगा, अपने आप, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, अपने आप यानी कि स्वयं, अपने आप। और खुद, ये सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम है। आपके समझ में आया होगा। अब पांचवा प्रकार है, बहुत सीधा साधा है, संबंधवाचक सर्वनाम। उसकी परिभाषा हम देखेंगे। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम का किसी संज्ञा सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे जो, सो, जो, वह, जो, उसे, है ना, वह, जो, जिसने, उसे, उन्होंने, जिन्हें। देखो ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर अवलंबित होता है तो वो संबंधवाचक सर्वनाम है। संज्ञा सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, सो, जो, वह, है ना, जो, उसे। अब देखो हम उदाहरण देखेंगे। उन्होंने हमारी मदद की जिन्हें हम जानते भी नहीं थे। तो उन्होंने और जिन्हें, ये दो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है ना। अब जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। देखो यहाँ जो जीतेगा यानी कि जो और उसे, ये दो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। तो जो और वह संबंधवाचक सर्वनाम है। जो गरजता है सो बरसता नहीं। जो, सो, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। अब कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसकी परिभाषा हम देखेंगे। जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसने, कौन, क्या, किससे, कैसे, किधर, कब, क्यों आदि ये शब्द यानी कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। अब देखो हम उदाहरण देखेंगे। अंदर कौन है, तो कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि इस वाक्य में कौन शब्द ने प्रश्न किया है। माँ क्या कर रही हो, किसी ने तो प्रश्न किया है, तो क्या क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह पत्र किसने लिखा है, तो किसने प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इस थैली में क्या है ना, प्रश्न किया है, तो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हें किससे मिलना है, किससे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। परीक्षा में सर्वनाम पहचानो या वाक्य में का सर्वनाम पहचानकर उसके भेद लिखे, ऐसा आता है। मुझे लगता है स्वाध्याय के तौर पर आप अगर इसके 5-5 उदाहरण देंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। धन्यवाद।